बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक वंस अगेन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की लेक्चर्स में। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में हमने पहला एप्लीकेशन ख़त्म किया है, वो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या चीज़ है, किस लिए हम इस्तेमाल करते हैं, क्यों इस्तेमाल करते हैं, वो लास्ट प्लेलिस्ट में हमने डिटेल से एक्सप्लेन किया है। आज हम एक बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट और बहुत ज़्यादा लाजमी सॉफ्टवेयर शुरू करेंगे, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है, बहुत ज़्यादा लाजमी भी। हम बहुत ज़्यादा पर्पजेज़ के लिए उसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ पर्पजेज़ के लिए हम इसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और मोस्ट इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर है वो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। यानी सेकेंड वन हम शुरू करेंगे एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल इज यूज फॉर कैलकुलेशन प्लस एनालिसिस। ठीक है, एमएस एक्सेल को हम इस्तेमाल करते हैं कैलकुलेशंस प्लस एनालिसिस के लिए। यानी मेरे कहने का मकसद ये कि एमएस एक्सेल जो ये बेसिकली सॉफ्टवेयर है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ पर्पसेस के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसको स्पेशली हम इस्तेमाल करते हैं कैलकुलेशंस प्लस एनालिसिस के लिए। यानी मतलब सिंपली हम एमएस एक्सेल को इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, एमएस एक्सेल इज यूज्ड फॉर मैथमेटिकल, statistical, tabulation, database, engineering, accounting, banking, clear, और इसके अलावा एंड कैलकुलेशंस। यानी एमएस एक्सेल को हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। मतलब मैथमेटिकल फील्ड में इस्तेमाल कर सकते हैं, स्टैटिस्टिकल, टेबुलेशन, डेटाबेस, इंजीनियरिंग, अकाउंटिंग, बैंकिंग, या इसमें अदर टाइप्स ऑफ कैलकुलेशंस जो है वो हम परफॉर्म कर सकते हैं। मेरे कहने का मकसद ये है कि हम एमएस एक्सेल को बेसिकली इस्तेमाल करते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैलकुलेशंस के लिए। यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैलकुलेशंस जो है वो हम एमएस एक्सेल में बआसानी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एमएस एक्सेल के अंदर हम क्या बना सकते हैं, एमएस एक्सेल जो बेसिकली है, इसका जो कीवर्ड है वो है excel.ex। ठीक है, और इस एमएस एक्सेल का जो एक्सटेंशन है वो xlsx डॉट xls, यानी इसका फाइल एक्सटेंशन आपके साथ जो है वो है xls, यानी कंप्यूटर इसको xls के नाम से जानता है। ठीक है, सो एमएस एक्सेल बेसिकली हम डिफरेंट फील्ड में जो है प्रॉपर तरीके से इसको इस्तेमाल कर सकें। इसको रन करने के लिए हम यूज़ करेंगे excel.exe। यानी हम क्या करेंगे, हम आएंगे स्टार्ट बटन में। स्टार्ट बटन में आने के बाद यहाँ पर देखो, यहाँ पे एक्सेल है, एक्सेल के ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो आपके साथ क्या हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है देखो ये आपके साथ ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम बाय डिफॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को बआसानी ओपन कर सकते हैं। यानी स्टार्ट बटन में आएंगे, सर्च में लिखेंगे एक्सेल, एंटर बटन प्रेस करेंगे, तो एंटर बटन प्रेस करने के बाद आपके साथ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन हो जाएगा। जब आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करते हो तो आफ्टर द ओपनिंग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हमेशा याद रखें। ठीक है, अच्छा, एमएस एक्सेल में हमेशा याद रखें, एमएस एक्सेल के अंदर एक शीट पाया जाता है जिसको हम कहते हैं स्प्रेड शीट। अब स्प्रेडशीट क्या चीज है, स्प्रेडशीट is the sheet which we can use for the purpose of calculations। यानी एमएस एक्सेल एक ऐसा शीट है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं किस पर्पसेस के लिए, कैलकुलेशन पर्पसेस के लिए। यानी स्प्रेडशीट के अंदर पाया जाता है रोज, यानी अ ग्रुप ऑफ सेल्स एंड horizontal form and MS Excel, and the next one आपके साथ पाया जाता है column, a group of cells and vertical form and MS Excel sheet। ठीक है, आपके साथ ये इस फॉर्मेट में आ जाएगा। और जो थर्ड वन आपके साथ सेल्स पाए जाते हैं, सेल ये आपके साथ बनता है इंटरसेक्शन पॉइंट्स। ये ऑलरेडी मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड टेबल ग्रुप में भी पढ़ा चुका हूँ कि इंटरसेक्शन पॉइंट्स जो है ये बेसिकली जब एक लाइन दूसरी लाइन को जहाँ पे कट करता है उसको हम इंटरसेक्शन पॉइंट कहते हैं। ठीक है, अच्छा, हमारे साथ जो स्प्रेडशीट है ये इस तरह शीट है जिसके अंदर रोज, कॉलम्स एंड सेल्स पाए जाते हैं।
जिसके अंदर आपके साथ क्या होता है, जिसके अंदर आप अपनी डेटा को एक प्रॉपर तरतीब से जो है वो स्टोर कर सकते हो। अगर मैं एक्सेल के अंदर जाऊँ तो देखो आपको यहाँ पे कॉलम्स नज़र आएगा, रोज नज़र आएंगे, और देखो यहाँ पे ये वाला लाइन और ये वाला लाइन एक दूसरे को जहाँ पे कट करते हैं वहाँ पे बॉक्सेस बनता है, ये नहीं सेल जो है वो क्रिएट करता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि हाउ मैनी रोज, कॉलम्स एंड सेल्स एंड ए शीट, यानी हमारे साथ रोज, कॉलम्स एंड सेल एक शीट के अंदर कितने हैं। ठीक है, तो द पॉइंट नंबर फर्स्ट इज टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स। टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे साथ पाया जाता है 16,384। इसके अलावा टोटल नंबर ऑफ रोज वो है 10,48,576। नेक्स्ट वन, टोटल नंबर ऑफ सेल्स इन अ शीट। क्लियर, तो टोटल नंबर ऑफ शीट जो आपके साथ पाया जाता है वो क्या है, आप MS एक्सेल में आ जाए और यहाँ पे एक फार्मूला लगाए 16,384 मल्टीप्लाई बाई 10,48,576, 10,48,576, एंटर बटन आप प्रेस कर दें तो 17,17,98,69,184 ये एक शीट के अंदर टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स, सेल्स एंड रोज पाए जाते हैं। ठीक है, तो आपसे कोई बंदा क्वेश्चन कर सकता है कि आपके कितने नंबर ऑफ कॉलम्स, रोज एंड सेल है, आप इसको प्रूफ करें। तो प्रूफ करने के लिए अब यहाँ पर हम आएंगे और यहाँ पर आने के बाद इसको प्रूफ हम करेंगे। ठीक है, किस तरह प्रूफ करेंगे, अब मुझे रो को फाइंड करना है तो कीबोर्ड से कंट्रोल का बटन होल्ड रखें और डाउन एरो को प्रेस करें तो आपके साथ ये कंप्लीट लास्ट में चला जाएगा। इसके बाद और शीट नहीं है। अब देखो ये 10,48,576 ये रोज है, फिर दोबारा ऊपर अप कंट्रोल अप एरो, दोबारा फर्स्ट में चले जाएगा, फिर कंट्रोल राइट एरो तो आपके साथ आ जाएगा XFD। तो समटाइम स्टूडेंट्स ये नहीं समझते कि XFD का क्या मतलब है, तो आप फाइल में जाएं, मोर में जाएं, ऑप्शंस में जाएं और यहाँ पर फार्मूला के अंदर R1C1 रेफरेंस स्टाइल के ऊपर चेक लगाए। ओके, तो आप देखो 16,384 इसके अंदर जो है बेसिकली कॉलम्स वाले, फिर कंट्रोल लेफ्ट एरो और आपके साथ ये प्रॉपर तरतीब से ये सेट हो जाएगा। तो मतलब यहाँ से आप क्या कर सकते हो, यहाँ से आप प्रॉपर तरतीब से जो है वो आप सेटिंग कर सकते हो। तो मेरे कहने का मकसद कि ये आपके साथ एक शीट के अंदर कितने नंबर ऑफ रोज, कॉलम्स एंड सेल्स पाए जाते हैं, ये कंसेप्ट भी इसके अंदर हमने कवर कर दिया। इसके बाद याद रखें कि हाउ मेनी शीट्स, मतलब कि यहाँ पर हम हाउ मेनी शीट्स ओपन बाय डिफॉल्ट इन MS एक्सेल, यानी कितने शीट हम ओपन कर सकते हैं बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट तो याद रखें आपके साथ जो MS एक्सेल के अंदर बाय डिफॉल्ट होता है, बाय डिफॉल्ट आपके साथ 1 शीट जो है वो ओपन है और आप लिमिट कितना है, आप टोटल कितनी शीट्स को ओपन कर सकते हो, टोटल शीट्स कितने हैं वो है 255। यानी मेरे कहने का मकसद यही है कि जब आप MS एक्सेल में आते हो आप इसको ओपन करते हो तो बाय डिफॉल्ट एक ही शीट ओपन होता है। अब हम कितने तक शीट बाय डिफॉल्ट ओपन कर सकते हैं वो 255, लेकिन बाकी शीट का लिमिट नहीं है, वो डिपेंड आपकी मेमोरी पे करता है। तो अब मैं फाइल के ऊपर क्लिक करता हूँ और मोर में आता हूँ, ऑप्शंस में आता हूँ। यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं जर्नल में आऊँगा, जर्नल में बता रहा है कि इंक्लूड दिस में मैनी शीट्स, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं लिमिट बता दूंगा 500, लेकिन ये एंटर नहीं होगा क्योंकि वजह ये है कि इसमें हम सिर्फ और सिर्फ 255 शीट्स, इससे जब हम अबव करते देखो अबव नहीं बिलो होता है लेकिन अबव नहीं होता। और इसके बाद ओके और इसको क्लोज करेंगे, डोंट सेव, और इसके बाद दोबारा मैं एक्सेल के ऊपर क्लिक करूँगा तो आप लोग को आप नज़र आएगा कि यहाँ पर आपके साथ क्या है, यहाँ पर आप देखो आपके साथ 255, राइट क्लिक यहाँ पे मैं करता हूँ, देखो आपके साथ 255 शीट जो है बाय डिफॉल्ट ओपन हुई है। तो आपकी मर्जी, आपको जितने भी बाय डिफॉल्ट शीट्स ओपन करने आप अपनी मर्जी के मुताबिक ओपन कर सकते हो। इसकी लिमिट जो है वो 255 है, बाय डिफॉल्ट मैं 1 सेलेक्ट करके क्लोज कर देता हूँ, दोबारा ओपन करता हूँ, ओपनिंग के बाद अब देखो आपके साथ ये बाय डिफॉल्ट ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, प्रॉपर तरतीब से इसको भी सेट कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोग को ये कंसेप्ट भी क्लियर हो गया कि इसमें बाय डिफॉल्ट हम कितने शीट ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा आपके साथ एक स्मॉल कंसेप्ट है आपकी MS एक्सेल के अंदर, MS एक्सेल के अंदर पाया जाता है वर्कबुक। ठीक है, यानी आपके साथ होता है बुक, जिस तरह हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कहते हैं डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो हमेशा याद रखें हमारे साथ होता है बुक, बुक के अंदर होता है वर्कबुक या वर्कशीट। ठीक है, अब जब वर्कबुक होता है
या वर्कशीट होता है, इसके अंदर पाया जाता है शीट्स, और शीट्स के अंदर होता है रोज, कॉलम्स एंड सेल्स। ठीक है, तो ये आपके साथ एक कॉम्बिनेशन है, यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इसको हम डॉक्यूमेंट कहते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डॉक्यूमेंट कन्वर्ट हो जाता है बुक में। ठीक है, और इसके अंदर हम जितनी भी डेटा को स्टोर करते हैं वो प्रॉपर तरतीब से, हम एक प्रॉपर सीक्वेंस से, एक ऑर्गेनाइज फॉर्मेट में हम अपनी डेटा को स्टोर कर सकते हैं। इसमें हम बिलिंग सिस्टम बना सकते हैं, पेरोल्स बना सकते हैं, बजट सिस्टम बना सकते हैं, और भी काफ़ी चीज़ें जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर जो है वो हम जो है प्रॉपरली बना सकते हैं। तो MS एक्सेल से रिलेटेड ये कुछ लिटिल बिट कंसेप्ट हमेशा याद रखें। ठीक है, तो ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एक स्मॉल इंट्रोडक्शन था। इंट्रोडक्शन में हमने बताया कि MS एक्सेल हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसके अंदर स्प्रेडशीट का क्या कंसेप्ट है, इसमें कितने नंबर ऑफ कॉलम्स रोज पाए जाते हैं, और इसके अंदर कितनी शीट्स वगैरह है, और ये सब चीज़ें हमने डिटेल्स डिस्कस की। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, सी यू नेक्स्ट।